गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका धर्म शिक्षा की कक्षा के अंदर। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 13 करेंगे, आश्रम व्यवस्था। बेटा, पाठ 13 के अंदर आश्रम व्यवस्था के अंदर बेटा हमें ये बता रखा है कि हमारा जीवन, जो हमारा आयु है, जो हमारा बचपन है, हमारी जवानी है, हमारा गृहस्थ जीवन है, वैवाहिक जीवन है, तो किस प्रकार यूज होना चाहिए। हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है बेटा। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी उन्नत एवं सुव्यवस्थित। देखो बेटा, ये एक वर्ड मिला है, सुव्यवस्थित। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अरेंजमेंट, गुड अरेंजमेंट होना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने हमारा जीवन 4 बराबर भागों में बांटा है। अब ये अपने आप में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो हमारा जो जीवन है कितने भागों के अंदर बांटा है। तो कितने भागों में बांटा है बेटा? 4 भागों के अंदर बांटा है। इन भागों को ही हम आश्रम कहते हैं, आश्रम कहा जाता है, और इस व्यवस्था को ही आश्रम व्यवस्था कहते हैं। मनुष्य की आयु कितनी है, अपने आप में एक इंटरनल क्वेश्चन है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। इसी आधार पर मनुष्य का जीवन 25-25 वर्ष के 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला 25 भाग है, प्रथम भाग जिसे हम बोलते हैं, उसे ब्रह्मचार्य आश्रम बोलते हैं। वो 25 वर्ष तक आयु वर्ष तक, 0 से 25 वर्ष तक बोलते हैं। और जो द्वितीय हमारा जो भाग है, जिसे हम गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, वो 25 से 50 वर्ष तक आता है। और जो तृतीय हमारा वानप्रस्थ आश्रम है, वो हमारा 50 से 75 वर्ष तक की आयु है। और जो हमारा चौथा और अंतिम भाग, जिसे हम संन्यास आश्रम बोलते हैं, संन्यास आश्रम। अब प्रत्येक आश्रम में सुविधा आयु को थोड़ा बहुत घटाया बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न आश्रमों में मनुष्यों को अलग तरह के कर्तव्य पालन की अपेक्षा की जाती है बेटा। जन्म से 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचार्य आश्रम कहते हैं। यह आश्रम अर्थात जीवन, यह समय ज्ञान प्राप्ति बेटा पढ़ने का है, विद्या अध्ययन करने का है। जीवन की तैयारी के लिए बचपन में मनुष्य के प्रथम गुरु उसके माता पिता हैं। बच्चे अपने माता पिता से कई तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 8-10 वर्ष की आयु तक बच्चे की शिक्षा के गुरुकुल भेजा जाता है। अब यहां पर भी आ जाता है कि बच्चे का प्रथम गुरु कौन है। बच्चे का प्रथम गुरु माता है। अब बच्चे युवा अवस्था तक गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करते हैं। आज के समय में इस व्यवस्था में थोड़ा अंतर आ गया है। जिस समय में बच्चा स्कूल और कॉलेज में विद्या प्राप्त करता है, उसी को ही हम ब्रह्मचार्य आश्रम बोल देते हैं बेटा। अब जब तक हमारी स्टडी पूरी होती है ना प्यारे बच्चों, तो वही हमारा जो काल है वो ब्रह्मचार्य आश्रम का है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम ही हमारी जीवन की नींव है। ब्रह्मचर्य का बेटा अर्थ है विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति। जो आपने एक बार कमिटमेंट कर दी, आप उसके लिए पूरा करने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा दो, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन भवन रूपी नींव के समान है। इस काल में विद्यार्थी जो भी सीखता है वह जीवन भर उसके काम आता है बेटा।
क्योंकि इसलिए यह आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सादा, संयमी, अनुशासित। बेटा देखो, यही मैं कह रहा था, विल पावर। जो आपने एक बार प्लान कर लिया तो कर लिया, बस अनुशासित होना चाहिए, अनुशासन में भी होना चाहिए बेटा। इस प्रकार विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। उनको यह याद रखना चाहिए कि यह समय, देखो कितना बढ़िया कह दिया बच्चे के लिए, यह समय सैर सपाटे के नहीं है, दोस्तों के साथ चक्कर लगाने का नहीं है, रंग रलिया इट मीन्स खेलने का नहीं है। यदि आपने ये समय दोस्तों के साथ सैर सपाटे में चक्कर लगाने के लिए खो दिया तो यह समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, और दोबारा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपका समय नष्ट हो जाएगा, आप जीवन के अंदर कामयाब नहीं होंगे। याद रखें, माता पिता और गुरु से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। सबसे पहला आपका दोस्त माता पिता और गुरु होते हैं बेटा, इनसे ऊपर कोई आपका मित्र भी नहीं होता। गृहस्थ आश्रम, मनुष्य अब जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है, जब हमारी एजुकेशन पूरी हो जाती है, तब हम वैवाहिक बंधन के अंदर बनते हैं। तो उसी वैवाहिक बंधन के बंधने को जब हमारी शादी होती है, उसी शादी के बंधन को हम गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। इट मीन्स जीवन यापन के लिए हमारी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। मनुष्य शिक्षा के पश्चात विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह की न्यूनतम आयु ऋषि मुनियों के अनुसार लड़कों के लिए 25 वर्ष, लड़कियों के लिए 16 वर्ष तक कही गई बेटा। 25 वर्ष का लड़का और 16 वर्ष की लड़की शादी के लिए उपयुक्त मानी जाती है बेटे। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही बाकी 3 आश्रमों के लिए भोजन, अस्त्र, अन्य सामान की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को प्रमुख आश्रम भी माना गया है। गृहस्थी अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं। वे देश, धर्म, समाज की सेवा भी करते हैं। देश की रक्षा, सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि, न्याय व्यवस्था, समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था भी बेटा गृहस्थी लोग ही करते हैं, क्योंकि बिजनेस भी वही करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है वानप्रस्थ। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है बेटा, और थोड़ा सा शॉर्ट में बताया गया है, और मैं भी फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करूं ताकि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। इस आश्रम में रहने का समय जो होता है बेटा, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम, जब हमारा मतलब कि 50 वर्ष पूरा हो जाए तो हम अपने कार्य भार का उत्तरदायित्व अपने बच्चों को सौंप दें, वो वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। इस आश्रम में रहने का समय 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आयु तक का है, परंतु वर्तमान युग के नियमों के अनुसार व्यक्ति को सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होकर इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन में जाकर रहते, लेकिन वन में जाकर रहते थे बेटा, लेकिन आज तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि आप घर पे मतलब कि सर्वे सर्वा हो, आप अपने घर का सारा काम संभालते हो, आपके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, आपके बच्चों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया, तो आप अपने जिम्मेदारी बच्चों के हाथों में सौंप दो, वो वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। इस आश्रम के कर्तव्यों का पालन घर में रहकर ही किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि रिटायर्ड लोग परिवार की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप दे। देखो, जो मैंने आपको बात बता रहा था, क्योंकि वे स्वयं बोझ ना उठाएं। यदि वो स्वयं बोझ उठाएंगे तो झगड़ों का कारण बनेंगे, कदम कदम पे झगड़े करेंगे। तो कई बार जैसे हंसी के लिए एक पॉइंट भी आ जाता है कि बुढ़िया ने तो अभी तक चाबी अपने पास रखी है। इट मीन्स क्या है कि वो मोह माया नहीं छोड़ रही है। तभी वानप्रस्थ का अच्छा मतलब कि उसके अंदर अपनाने का, उसके अंदर जाने का उपयुक्त समय होता है, वही अच्छा माना जाता है। वानप्रस्थी, अब वानप्रस्थी का कर्म क्या है? धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, विद्या धन दूसरों को बांटना चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, हवन यज्ञ करना चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए और योगाभ्यास करना चाहिए। अब देखो प्यारे बच्चों, वानप्रस्थी आश्रम में प्रभु भजन होता है। जब आप आगे इससे संन्यास आश्रम में जाओगे तब आपकी आंखें नहीं काम करेंगी, शरीर काम नहीं करेगा, दिल काम नहीं करेगा, तो आप बैठ भी नहीं पाओगे, तो आप भगवान का भजन कहां से करोगे बताओ?
संन्यास आश्रम, इस आश्रम का समय 75 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक माना गया है बेटा, क्योंकि परंतु हर मनुष्य को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। संन्यास आश्रम केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करने का अधिकार है या चाहिए जिसका मन सन्यासी हो जाए। सन्यासी के मन में छल, कपट, द्वेष, क्रोध, लालच, अन्य किसी प्रकार की बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। तो उसका सन्यास, यदि ये भावना है तो वो झूठा है, नहीं है तो उसका सन्यास सच्चा है। भगवा वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं बनता, जैसे लाल कपड़े, कोई और गेरुए कपड़े पहनने से या सफेद वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी बनेगा ना बेटा। सन्यासी तो हमें उसे मानना चाहिए जो विद्वान हो, धार्मिक हो, परोपकारी हो और विरक्त हो। विरक्त का मन भी अर्थ यहां पर बताया गया है कि इच्छा ना होना, किसी भी चीज की इच्छा ना होना। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, उस पर विचार करना, उनका प्रचार करना एक सन्यासी का परम कर्तव्य है। इस आश्रम व्यवस्था में बेटा यही है। तो ये पार्ट 1 के अंदर मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाया और पार्ट 2 के अंदर मैं आपको इसके प्रश्न उत्तरों को बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।